मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगस्त महीने के इस दूसरे सप्ताह में आपके धन और परिवार के भाव में एक ऐसा भयंकर ज्योतिषीय भूचाल आने वाला है जो आपकी आर्थिक स्थिति की पूरी दिशा बदल सकता है। 10 अगस्त से 16 अगस्त के सप्ताह में बुधवार 12 अगस्त को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब आपके दूसरे भाव धन, वाणी और कुटुंब के भाव में एक तरफ सूर्य ग्रहण का घना अंधकार छाएगा, तो ठीक उसी दिन आपके कर्म और दंपत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर पूरी ताकत के साथ उदित हो जाएंगे। एक ही दिन में एक ही भाव के अंदर अंधकार और प्रकाश की इस टक्कर से आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या यह ग्रहण आपकी जमा पूंजी और पारिवारिक शांति को डगमगाएगा या उदित होते गुरुदेव आपके लिए अचानक धन प्राप्ति का कोई बहुत बड़ा दरवाजा खोल देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, लेकिन मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस ग्रहण के अंधकार में आपको तिनके का नहीं बल्कि साक्षात देवगुरु बृहस्पति का सहारा मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि 10 से 16 अगस्त तक का यह ग्रहण और गुरु उदय वाला सप्ताह मिथुन राशि वाले दोस्तों के जीवन पर क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए किसी बड़े टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है जो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अस्त चल रहे थे। गुरु के अस्त होने के कारण आपको अपनी मेहनत का सही आर्थिक फल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 12 अगस्त को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे, आपके करियर में एक जबरदस्त उछाल आएगा। कर्म भाव के स्वामी का धन भाव में उदित होना एक बहुत बड़ा धन योग बनाता है। आपके व्यापार में फंसी हुई पेमेंट्स वापस आने लगेगी और नौकरी में आपको इंक्रीमेंट या कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपके कर्म भाव में वक्री शनिदेव विराजमान है जो यह इशारा कर रहे हैं कि कार्यस्थल पर मेहनत और भागदौड़ तो पूरी रहेगी, कुछ काम रुक रुक कर बनेंगे, लेकिन अंत में शनिदेव आपको आपकी मेहनत का पूरा और पक्का फल जरूर देंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव धन का होता है जहां बुध, सूर्य और गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह स्थिति पैसा तो देगी, लेकिन 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के कारण अचानक कोई बड़ा पारिवारिक या मेडिकल खर्चा आपके सामने आ सकता है। नवम भाव में बैठे राहु महाराज अचानक भाग्य से लाभ तो देंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे नीच के शुक्र के कारण आप घर की साज सजावट या सुख सुविधाओं पर दिखावे के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह अपने बजट का पूरा नियंत्रण रखें। शिक्षा और संतान क्षेत्र की बात करें तो आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव आजकल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है और उनका ध्यान मनोरंजन या मित्रों की तरफ ज्यादा रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का उदय होना विद्यार्थियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। आपका ज्ञान सुरक्षित रहेगा। अगर आप थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ा लें तो गुरुदेव आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के लिए गुरुदेव का उदित होना किसी वरदान से कम नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश गुरु के उदित होते ही पति पत्नी के बीच चल रही सारी कड़वाहट और गलतफहमी दूर हो जाएगी। लव पार्टनर्स के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन नीच के शुक्र के कारण अपने प्रेमी पर बेवजह शक करने से बचें। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते बहुत सतर्क रहना है। आपके प्रथम भाव में लड़ाकू, क्रोधी और उग्र ग्रह मंगल देव संचार कर रहे हैं जो आपको ऊर्जा तो देंगे,
लेकिन आपके स्वभाव में गुस्सा और बीपी की समस्या बढ़ा सकते हैं। दूसरे भाव में ग्रहण होने के कारणवश गले में इन्फेक्शन, दांतों में दर्द या आंखों से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे मन, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे रोजमर्रा के मूड को कंट्रोल करता है, चंद्रमा। कम अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा दिन बीतता है और वैसे ही हम फैसले लेते हैं। पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सोमवार 10 अगस्त को चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि मिथुन राशि से सफर शुरू करेंगे। यहां आपके प्रथम भाव में चंद्रमा का सामना ऊर्जा, साहस और आक्रामकता के कारक मंगल देव से होगा, जिससे आपके प्रथम भाव में ही अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल युति या महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपको गजब का ऊर्जावान, आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ बना देगा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज होगा। आप ऑफिस या व्यापार में जो भी काम हाथ में लेंगे उसे बहुत ही शानदार तरीके से और अपनी लीडरशिप के दम पर पूरा करेंगे। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई इंटरव्यू देना है या किसी क्लाइंट से बात करनी है तो सोमवार का दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन प्रथम भाव में मंगल और चंद्रमा की युति आपके स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, उतावलापन और गुस्सा भी ला सकती है। इसलिए किसी भी काम में धैर्य ना खोएं और वाहन सावधानी से चलाएं। जोश के साथ होश में रहकर मंगल और चंद्रमा जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह सुबह तड़के 4:42 पर चंद्रमा राशि बदलकर कर्क राशि में आपकी राशि के धन, परिवार और वाणी के भाव में दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 12 अगस्त तक यही दूसरे भाव पर गोचर करेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह 2 दिन आपके लिए सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील दिन साबित होने वाले हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा अपने घर में तो रहेंगे, लेकिन वहां पहले से ही सूर्य, बुध और गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 12 अगस्त को इसी दूसरे भाव में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल या कोई भी पाबंदी लागू नहीं होगी। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब भी ब्रह्मांड में कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी राशियों और हमारे मन पर सूक्ष्म रूप से जरूर पड़ता है। इसलिए भले ही ग्रहण ना दिखे, लेकिन यह आपके धन और वाणी के भाव में लग रहा है। इस ग्रहण के कारण इन 2 दिनों में आपको अपनी भाषा, वाणी और शब्दों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका पैतृक संपत्ति या पैसों को लेकर तीखा वाद विवाद हो सकता है। आपकी कोई बात किसी को बहुत बुरी लग सकती है। धन के लेन देन में भी सतर्क रहें। मेरी स्पष्ट सलाह की 11 और 12 अगस्त को किसी को भी बड़ा पैसा उधार ना दें और ना ही कोई बड़ा निवेश करें। लेकिन मिथुन राशि वाले दोस्तों, यहाँ एक तरफ ग्रहण का यह आर्थिक और पारिवारिक तनाव होगा, वहीं एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 12 अगस्त को ही आपके कर्म और दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं। ग्रहण का प्रभाव जैसे ही छंटेगा, उदित होते गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद आपके मन को गजब की शांति देगा। आपकी बिगड़ी हुई बात फिर से बन जाएगी और आपकी वाणी में फिर से मिठास आ जाएगी। 12 अगस्त की शाम से ही आपको आर्थिक राहत महसूस होने लगेगी और आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ लेंगे। इन 2 दिनों में ईश्वर का ध्यान करें, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें और परिवार में पूर्ण शांति बनाए रखें। गुरु के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह के 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में आपकी राशि के पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहनों के भाव तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां तीसरे भाव में चंद्रमा का सामना मायावी ग्रह केतु महाराज से होगा। मिथुन राशि वाले दोस्तों,
तीसरे भाव में चंद्रमा का आना वैसे तो आपके मनोबल को बहुत शक्ति प्रदान करता है। आपके अंदर गजब का पराक्रम और काम को पूरा करने की भूख होगी। आप बहुत तेजी से फैसले लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। चंद्रमा आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी है, और धन भाव का स्वामी जब मायावी केतु के साथ ग्रहण दोष में हो तो आपको अति उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। केतु आपको भ्रमित कर सकता है, जोश में आकर आप कोई गलत जगह निवेश कर सकते हैं, या किसी को पैसे का ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए गले की हड्डी बन जाए। इसलिए 13 और 14 अगस्त को धन का लेन देन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। कोई भी महत्वपूर्ण बिजनेस डॉक्यूमेंट बिना अच्छी तरह पढ़े साइन ना करें। अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने रूटीन काम को निपटाने में करें, लेकिन किसी भी तरह के आर्थिक रिस्क या छोटे भाई बहनों के साथ पैसों को लेकर किसी वाद विवाद से खुद को दूर रखें। सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार की सुबह के 9:34 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तथा कन्या राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि के सुख, माता, मन, प्रॉपर्टी और वाहन के भाव चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और 16 अगस्त रविवार को भी चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे, मतलब वीकेंड चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे। मिथुन राशि वाले दोस्तों, चौथे भाव का चंद्रमा और वहां पहले से विराजमान नीच के शुक्र की युति आपको वीकेंड पर काम से आराम तो देगी, लेकिन आपको यह वीकेंड बहुत ही समझदारी और सतर्कता से बिताना होगा। नीच का शुक्र आपके घर की सुख शांति में थोड़ा खलल डाल सकता है। घर के किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सुख सुविधा की चीज या वाहन के अचानक खराब होने से आपका मूड खराब हो सकता है और उस पर आपका धन भी खर्च हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उन्हें सीने में जकड़न या कफ की परेशानी हो सकती है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि इस वीकेंड पर घर में किसी भी तरह की बहस ना करें और पारिवारिक माहौल को खुशनुमा बनाए रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। बाहर का जंक फूड ना खाएं और अपना यह वीकेंड अपने परिवार वालों के साथ घर पर ही शांति से बिताते हुए आने वाले सप्ताह की एक बेहतरीन और नई प्लानिंग करें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला राशि फल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि सोमवार को अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करें। मंगलवार बुधवार को पैसों के लेन देन और अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखें, और गुरुवार से उदित गुरु के आशीर्वाद के साथ अपने करियर में एक नई और शानदार छलांग लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। अपने मिथुन राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रोमास्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।